आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके डिफरेंट यूनिक तरीके से समझाया जाता है। समझिए सिंपल आंसर का क्वेश्चन है, देखने में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ कैसे आएगा आंसर, बट कोई बात नहीं, आप अभी इसका आंसर निकालो सिर्फ 1 सेकंड में। देखो लिखा हुआ है इन व्हाट टाइम विल बी सिंपल इंटरेस्ट बी 2/4 ऑफ द प्रिंसिपल एट 10% पर एनम। देखो क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से लिखो कि उसकी एक एक बात अलग हो जाए, है ना। इसमें 4 बात तो उसने कहा था, मैंने 4 बातों को अलग अलग लिख दिया। आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब इसको पढ़ो क्वेश्चन को, आपको जब हमेशा ऐसे ही पढ़ना, इन व्हाट टाइम विल दी सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से नहीं, आप इस तरह पढ़ना, इन व्हाट टाइम विल दी सिंपल इंटरेस्ट बी 2/4 ऑफ द प्रिंसिपल एट द 10% पर एनम। ठीक है, और इसको फिर समझना अच्छे से, ये क्वेश्चन में आपसे बोल क्या रहा है। आप कभी भी क्वेश्चन देखकर आंसर के बारे में मत सोचा करो, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही समझा करो, आपका आंसर अपने आप आएगा, है ना। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। इन व्हाट टाइम आपसे पूछ रहा है कितने समय में दी सिंपल इंटरेस्ट वी 2/4। अब इस लाइन को समझो, हमें इतना तो बात समझ में आ गया था, साधारण ब्याज होगा 2/4। अब ये 2/4 का क्या प्रॉब्लम है, 2/4 हमको समझना होगा कि 2/4 है क्या ये, है ना। तो 2/4 का मतलब होता है 50%। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 2/4 आपका लिखा हुआ है, 2/4 क्या हुआ है आपका, 2/4 आपका हुआ है 1/2, और 1/2 का मतलब क्यों होता है, आधा। आधा क्यों होता है, और कोई भी नंबर हो कितना होता है 100%। जब 100% का आधा कितना रह जाएगा 50%, है ना। इस तरीके से आपका 50% आ रहा है। आप 1/2 का आप निकालो क्या, कोई भी नंबर हमेशा 100% होता है। अब उसमें देखो 2 का डिवाइड लग रहा है और 1 का मल्टी हो रहा है ऊपर, तो 2 का डिवाइड लगाओ 50 से कम 50, फिर भी 50 आ रहा है ना। इसको देख लो आप 2/4 को, 2/4 आप ऐसे कैसे निकालोगे, तो आप कर दोगे 100 का मल्टी, क्योंकि 100% टोटल होता है ना। 4 का डिवाइड लग रहा है इसलिए हमने 4 का डिवाइड लगा दिया, 2 का मल्टी तो हमने 2 का मल्टी कर दिया। अब 4 का इसमें मल्टी करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, आपको क्या कितना 25 और 25 दूनी 50, तो भी आंसर कितना आ रहा है आपका 50। देखो जब क्वेश्चन लेगा तो आंसर भी एक ही आएगा। आप किसी भी तरीके से करो, बस आपका तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर अलग नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा मतलब ये है कि दी सिंपल इंटरेस्ट बी 2/4, इसका आंसर हुआ है आपका 50%। ठीक है ना। अब आगे समझो, ऑफ द प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, जो मेन अमाउंट है ना प्रिंसिपल, उसका 50%। तो ब्याज किस पर लगता है, इसी पर तो लगता है ना। अब ये कह रहे हैं कि जितना ये प्रिंसिपल अमाउंट है इसका 50% ब्याज कितने समय में देना पड़ेगा, एट 10% पर एनम। अब बोल रहा है कि 1 साल में आपको 10% देना पड़ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ कि जो वैल्यू है उसका 10% आपको 1 साल में देना पड़ रहा है, तो 20% कितने साल में देना पड़ेगा, 2 साल में। 30% 3 साल में, 40% 4 साल में, 50% कितने साल में देना पड़ेगा आपको, 5 साल में। आपका आंसर आ गया 5/5। बस क्या है क्वेश्चन, इजी था ना। आपको सबसे पहले देखना क्या है, क्वेश्चन को आपको यहां से स्टार्ट करना है कि 10% पर एनम लग रहा है, कि आपसे 10% 1 साल में लग रहा है। ठीक है, अब ब्याज है कितना 2/4 का मतलब 50%। जब 1 साल में 10% है तो 5 साल में कितना हो जाएगा 50%। आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देना। ठीक है फ्रेंड्स।